हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्मेशन में मिलेगी जहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल होंगे। वेरिएबल उन्हें कहते हैं, कोई भी इंग्लिश के ऐसे अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी डी जिनके इस प्लेस पर हम किसी दूसरे नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, लाइक एक्स बराबर 1 2 3 4 5, तो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पर जो ये ए बी सी दे रखे हैं ये एक्चुअल में वेरिएबल ना होके कोई रियल नंबर है। रियल नंबर जैसे कि 5 2 5 √2 √3 1/2 डेसिमल में 0.5 0.3 0.2, इस तरीके से कोई भी रियल नंबर है जहाँ पर ए और बी दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते। अगर मान लो ए बराबर ज़ीरो रखते हैं तो एक्स से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, बी बराबर ज़ीरो रखते हैं तो वाई से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा पार्ट तो ज़ीरो हो गया। तो ये दो वेरिएबल वाली कोई लीनियर इक्वेशन बनेगी ही नहीं, इसीलिए कभी भी ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन दी जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 4, इसमें x और y ज़रूर मेंशन होंगे। केवल x है या केवल y ऐसा नहीं होगा, दो वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला टू वेरिएबल्स। ठीक है, 3x अपॉन में 2 प्लस वाई। एक बार के लिए c ज़ीरो हो सकता है, जैसे इसमें c है ही नहीं तो ज़ीरो मानेंगे, लेकिन x और y के साथ में जो कोई भी रियल नंबर ज़रूर आपको मिलेगा सिवाय ज़ीरो के। फिर बात करते हैं पेयर। देखो, पेयर का मतलब साफ पता लग रहा है, जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसी की जैसी दो इक्वेशन लेकिन दोनों का वेरिएबल सेम हो, उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। टू लीनियर इक्वेशन इन अ सेम टू वेरिएबल्स, दो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दोनों में सेम वेरिएबल हो, उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल कहते हैं, जिनकी जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, यानी a1x प्लस b1y c1 प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके की दो इक्वेशन मिलेगी हमें जहाँ पर दोनों के अंदर वेरिएबल x और y सेम रहेगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दो इक्वेशन दे रखी है, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों के अंदर का वेरिएबल एक्स एक्स वाई वाई सेम होगा। बाकी रियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 3 4 और 6 अलग अलग नंबर है, इसके अंदर एक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, वन मान लेंगे, दो है और यहाँ पे तीन है। रियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। A pair of linear equation in a two variables can be represented and solved by graphical method and algebraic method। जो ये लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल में ग्राफ की हेल्प से हम निकालेंगे और एल्जेब्रा में हम मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड होता है, उसके अंदर हमारी जो दो लीनियर इक्वेशन हो गई ना टू वेरिएबल में, उनका जो ग्राफ होगा तीन तरीके का बनेगा। या तो उन दोनों का लाइनों का जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट लाइन बनाएगा। इंटरसेक्ट का मतलब होगा दो लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। या कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा, यानी कि एक लाइन बनी है, जस्ट इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। फिर अगला पैरेलल लाइन, यानी दो लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्लियर, इस तरीके से दो इक्वेशन के तीन तरीके के ग्राफ बनते हैं। क्लियर, तो वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इफ़ लाइन आर इंटरसेक्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट है एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द पॉइंट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन,
यानी कि मैंने पहली इक्वेशन से ये ग्राफ बनाया होगा, लाइन बनाई होगी, दूसरी इक्वेशन से ये बनाया होगा। ये केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ये इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। यही पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके इनके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जांपल लिया x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल ले लिया। माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ माइनस का 6 है, दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे x एंड y। पहले हमने x बराबर 0 मान लिया, यहाँ 0 रखा। अगर x हमारा 0 है, हमारी इक्वेशन तो ये वाली है, ठीक है। x की जगह अगर हमने 0 रखा तो y एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 4। तो y बराबर हमारा कितना आया, 4 आया। एक बार हमने y बराबर 0 रखा तो x का x y की जगह 0 रख दिया, तो x बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है, इसके भी हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 0 रखा, 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड दिया तो 2 निकल के आ गया। एक बार y बराबर हम 0 रखेंगे, y को 0 रखा, x का x y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6, यह आ गया। अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये y एक्सिस है, -1 -2, नेगेटिव वाली -1 -2, x डैश x, और ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर। x तो 0 है बट y कितना है, 4, तो y की लाइन पे 4 हमारा ये रहा। x 4 है, y 0 है, तो x की लाइन पे 4 हमारा ये रहा। दोनों पॉइंट आगे, दोनों को मिला देंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस लाइन के कोऑर्डिनेट का नाम है 0 4। देखो पहले x का आता है फिर y का आता है, पहले x का फिर y का। यहाँ आ गया हमारा 4 0, पहला बन गया। दूसरा अगर आप देखो, x तो 0 बट y कितना है, 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। x तो 6 बट y 0 है, तो x का 6 हमारा ये आ गया। दोनों पॉइंट आगे, दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगी लाइन। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो ये इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट होगा कितना होगा, नीचे से ले गया 3 पे आ रहा है, इधर से ले गया 1 पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 3 1। ये इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन के अंदर भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन में भी सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको भी करके भी दिखा दूंगा ये कि सेटिस्फाई किस तरीके से करता है। तो आपको समझ में आ गया ग्राफ कैसे बना। केवल ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। ठीक, इसी बात को मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। जो मैंने वहाँ पे करके दिखाया वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट करा हुआ है। ग्राफ का सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके का था, 3 1। अब ये जो पॉइंट आया है, इसी पॉइंट को हम इसी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। देखो ज़रा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन थी। पॉइंट कितना था, 3 1, तो x की जगह 3, y की जगह 1 रखा, 3 + 1 4, सेटिस्फाई हो रहा है ये। फिर अगेन x की जगह 3, y की जगह 1, 3 एकम 3, 3 + 3 किसके बराबर है, 6 के। तो ये जो इकलौता पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो हमें दोनों इक्वेशन होगी एक यूनिक सॉल्यूशन ही देगी। पर इसको हम इसके जनरल फॉर्म से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी इक्वेशन स्टार्टिंग में क्या थी, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वो तो -4 को हम दूसरी तरफ लेके गए थे, पर जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमारी यही होगी जो रेड कलर में लिखी हुई है। दोनों को मैंने यहाँ लिखा। मैंने जैसे कि आपको बताया, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन अ सेम वेरिएबल,
उसकी जनरल फॉर्म होती है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो x के साथ वाला a1 होगा, y के साथ वाला b1 जो कि 1 है, c1 बराबर माइनस का 4, a2 x के साथ वाले यानी कि 1, b2 3 हो जाएगा एंड c2 माइनस का 6 आगे निकल गए। अब हम इनकी रेशियो चेक कर लेते हैं। a1 a2 जो कि 1/1 है, b1 b2 1/3 है। अगर आपकी ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आती है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी हम इनको जनरल फॉर्म के तरीके से भी देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि लाइन किस तरीके का ग्राफ बनाएगी। तो अगर ये दोनों पार्ट बराबर नहीं हो तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे और उनका सॉल्यूशन भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो ये आपको इंटरसेक्ट लाइन वाला ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अगला आता हमारा इफ़ अ लाइन कोइंसाइड का मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन बनी हुई हो, देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही बनी हुई है, और सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और ये लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करती है उतनी बार ऐसे पॉइंट मिलते हैं। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे बनी हुई है तो बार बार टच हो रही है, हर पॉइंट पे टच हो रही है। तो जिसमें लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन होंगे। अब लाइनों का कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है कि लाइन चलो यहाँ ख़त्म होगी यहाँ ख़त्म होगी। लाइन तो इन्फिनिटी तक बढ़ती रहती है, बढ़ाते रहो, इधर ही बढ़ती रहेगी इधर ही बढ़ती रहेगी। तो यानी कि इन दोनों पे इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे इन दोनों लाइनों के ऊपर। जब इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे तो इन्फाइनाइट उनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? आपको मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ली है, एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये वाला तो पीछे वाले इक्वेशन की तरह सेम ही है, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं। क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ x 0 रखा, y, पहले इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस का 4 उधर x को आ जाएगा प्लस का, तो x की जगह 0 रखा, y का y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक बार y बराबर 0 रखा, x का x, y की जगह 0, x बराबर कितना निकल के आ गया 4। पहले के कोऑर्डिनेट हो गए, दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x एंड y। एक बार x को 0 रखेंगे, बट उससे पहले इक्वेशन को थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। माइनस का 8 है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा प्लस का, जहाँ x हमारा 0 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये तो 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब y की जगह अगर हमने 0 रखा तो 2x का 2x, y की जगह 0 इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा 8, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कितना हुआ 4 हो गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट तो निकल गया आगे, अब इनका कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। y -1 -1, y डैश x, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो हमारे कार्टेशियन प्लेन रेडी है, x तो 0 बट y 4, x 4 y 0, ये हो गया। 2 पॉइंट आए, दोनों को मिला दिया, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट का नाम आया हमारा 0 4, इसका नाम आया 4 0। अब हमारी जो सेकंड लाइन है वो भी क्या है, उसके कोऑर्डिनेट x तो 0 बट y भी 4, सेम ही पॉइंट हो गया, x 4 y 0, उसके लिए भी सेम पॉइंट हो गया। लाइन बनाएंगे वो जस्ट इसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो दोनों की जो इक्वेशन होगी वो सेम ही रहेगी, यानी इसकी इक्वेशन भी x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यही जो लाइन है
वो 2x प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दोनों की जो लाइन है वो बिल्कुल सेम एक ही लाइन है, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे बनी हुई है, तो इस लाइन के ऊपर इन्फानेट मैनी पॉइंट होंगे, और जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे नीचे से 3 गया, इधर से 1 आया, इस पॉइंट का नाम कितना हुआ, इसका नाम हो गया 3 1। इसी तरीके से नीचे से 2 गया, इधर से 2 आया, इस पॉइंट का नाम कितना हुआ 2 2। नीचे से 1 गया, इधर से 3 आया, इस पॉइंट का नाम आया 1 एंड 3। तो यानी कि अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं। ये तो मैंने मेन नॉर्मल वैल्यू वाले पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, बट इस पे फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले भी कई सारे पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको 3 एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये तीनों जो पॉइंट हैं वो इन दोनों लाइन को पूरे पूरे सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, इसीलिए। तो चेक करते चलो। देखो जो मैंने सॉल्यूशन किया वो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है कि पॉइंट ए बी एंड सी मैनी अदर पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन these line are solution of both equations। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट कौन था 1 3, तो हमारी पहली इक्वेशन ही है, दूसरी इक्वेशन ही है। x की जगह 1 रखा, y की जगह 3 रखा, 3 + 1 4 बराबर आ गया। x की जगह 1, y की जगह 3 रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 = 2, 3 2 = 6, दोनों का ऐड किया 8 आया। पहला पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जैसे कि 2 2। पहले हमने इक्वेशन में ट्राई करके देखा, x की जगह 2 रखा, y की जगह 2, 2 + 2 4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा, 2 2 = 4, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 8, 4 + 4 8 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा 1 3, x की जगह 3 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 3 + 1 4 आया, x की जगह 3, y की जगह 1, 3 2 = 6, 2 1 = 2, दोनों को ऐड किया कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यानी कि जो तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बाकी इन लाइनों के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, और ईच पॉइंट होगा वो इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ये तो था हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड, लेकिन इसको हम रेशो के थ्रू भी बता सकते हैं, इनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करके। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन दे रखी थी x + y - 4 = 0, 2x + 2y - 8 = 0। तो जो a1 होगा वो x के साथ वाला नंबर होगा, यानी कि 1। b1 y के साथ वाला कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। c1 हमारा हो जाएगा -4, फिर a2 2 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा, c2 -8 हो जाएगा। इनके आने के बाद अब हम इनकी रेशो को चेक करेंगे। तो a1 a2 की रेशो 1/2, b1 b2 की रेशो 1/2, c1 c2 की -4 -8, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तीनों का जब रेशो सेम आ जाए तो समझ लेना कि लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और साथ ही साथ उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये हमारा सेकंड ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर? अब तीसरा ग्राफ आता है हमारा पैरेलल लाइन का। इफ़ द लाइन आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन। जब लाइनें पैरेलल होती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन हो तब बनता है जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, चाहे एक पॉइंट पे करें या एक से ज़्यादा पे करें। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें उतने उनके सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा, इंटरसेक्ट लाइन केवल एक पॉइंट पे करते तो उसका केवल एक सॉल्यूशन था। दूसरी कोइंसिडेंट लाइन, वो क्या होती है, एक के ऊपर एक बनी होती है तो बार बार टच करती रहती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करती है, जब टच ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन इनको हम बनाकर चेक करते हैं। देखो -4 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -6 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स रखा भाई, एक बार एक्स बराबर क्या लिया 0, तो एक्स की जगह 0 रखा हमने, तो y = कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, फिर एक बार y बराबर 0 रखा हमने, x का x, y की जगह 0 रखा, तो x बराबर हमारा 4 निकल के आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया वाला। इसके बाद दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। अब यहाँ पर हमने x बराबर क्या लिया 0, जहाँ x वहाँ 0, y का y = 6।
तो x ज़ीरो लिया, y कितना आ गया, 6 आ गया। फिर y बराबर 0 ले लेंगे एक बार, यहाँ 0 रखा, x y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 6 निकल के आ गया। कोऑर्डिनेट आ गए, अब इनको हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, -1 -2 -3, एक्स डैश -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, ये y हो गया। और इसे हम बोलेंगे ओरिजिन। तो पहले की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, एक्स तो 0 बट y कितना 4, ये वाला पॉइंट हो गया। x 4 है, y 0 है, x 4 y 0, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इसको x तो 0 बट y 4, तो 0 4 लिखेंगे। दूसरे वाले को 4 0, इसको 4 0 लिखेंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। आने के बाद अब हम सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। x तो 0 बट y कितना 6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x 6 y 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दोनों पॉइंट आ गए, इन दोनों को मिला देंगे। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इन दोनों लाइनों का बीच का जो गैप है वो एक जैसे एक समान है। इन दोनों को चाहे मैं कितना ही बढ़ा लूँ कितना ही घटा लूँ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और पहली वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइनों की इक्वेशन अलग अलग है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ था कुछ इस तरीके से। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। यहाँ मैंने लिखा है दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन। कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं करे तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब हम इनकी रेशो के द्वारा भी चेक कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a1 जो होता है x के साथ वाला होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। b1 y के साथ वाला कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। c1 माइनस का 4, a2 x के साथ वाला, b2 y के साथ वाला कुछ भी नहीं है तो 1, एंड c2 माइनस का 6 हो गया। अब इनकी रेशो निकाल लेते हैं। पहले a1 a2 की 1/1, b1 b2 की 1/1, c1 c2 की माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस से माइनस गया, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये रेशो आ गई 2/3। पहले दोनों पार्ट सेम हो, तीसरा पार्ट अगर उनसे डिफरेंट होता हो, जैसे इन दोनों की रेशो सेम है बट इसकी रेशो डिफरेंट आ रही है, जब रेशो डिफरेंट आए तो समझ जाना में कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई सॉल्यूशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइनें क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। क्लियर, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये लाइनें पैरेलल होंगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम को। देखो, a system of the linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशन को, उसको कंसिस्टेंट तब कहा जाएगा तब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो। कम से कम एक है मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन देने वाली हमारे पास दो तरीके की लाइनें थी। पहली थी इंटरसेक्ट लाइन, जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, जो कि बार बार एक दूसरे को टच करती रहती है इसलिए उनके बार बार इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, इसमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो दोनों में ही मिलता है, दोनों में सॉल्यूशन मिलता है। तो इन दोनों की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर, यानी कि अगर आपकी लाइनें जो हैं वो अगर इंटरसेक्ट करती हों या कोइंसिडेंट हो तो ये दोनों लाइनों को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर, अगला आता हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। A system of a linear equation is said to be the inconsistent if it has no solution। एक लीनियर लाइन का ऐसा सिस्टम जिसमें लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता हो, उस सिस्टम को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे अभी अभी हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो उनका कोई सॉल्यूशन
नहीं होगा। क्लियर। तो ये था हमारा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब जितना स्टूडेंट हमने पढ़ा है इन सभी को हम टेबल के थ्रू दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर लें। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने जो फर्स्ट टाइम एग्जांपल लिया था एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 दोनों का रेशो बराबर नहीं होता है, तो लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अब x के साथ वाला वन, x के साथ वाला वन, तो 1/1, इसके साथ वाला वन, इसके साथ वाला 3, 1/3 बराबर नहीं आ रहे हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन, सॉरी दोनों बराबर नहीं है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट केवल एक ही पॉइंट पे करती हैं, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मिल रहा है इसीलिए उसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे हम। फिर आगे सेकेंड है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 2y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। इसमें तीनों का रेशो बराबर होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तीनों का रेशो बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं है, 1/2, इसका भी 1/2, माइनस का 4 माइनस का 8, 4 से 4 कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तीनों का रेशो सेम आएगा। सेम आएगा तो उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, यानी एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन बनी होना। जब लाइनें बार बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, टच करेंगी, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, और जितने सारे पॉइंट होंगे उतने इतने इन्फाइनाइट इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मिला इसके अंदर भी, क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारी जो लाइन थी वो थी पैरेलल लाइन, जिसमें क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, A1 A2 B1 B2 ये दोनों पार्ट तो बराबर होते हैं, तीसरा पार्ट बराबर नहीं होता। एक्स के साथ वाला वन वन, 1/1, वाई के साथ वाला वन, वाई के साथ वाला वन, 1/1। C1 C2 ये माइनस का 4/6 है, माइनस का 4 है एंड माइनस का 6 है। जब इनको हम काटेंगे, माइनस से माइनस गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या रेशो निकल गया है, 2/3। ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं हो तो लाइनें पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। तो एल्जेब्रिक मेथड में कुल मिला के 3 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन सिलेबस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया है, तो केवल हम दो के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहला आता हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमारे पास जब दो इक्वेशन गिवन होगी तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दो इक्वेशन है तो दूसरी वाली इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के पहले वाले में पुट कर देनी है। ठीक, दैट्स वाई द मैथड इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मैथड। इसी वजह से इस मैथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मैथड, क्योंकि दो इक्वेशन में से किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में हमें रखनी होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें क्वेश्चन और इजीली समझ में आए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हमारे पास कुल मिला के दो इक्वेशन है। अब आपकी चॉइस होती है कि आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें या इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करते हुए आपको x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार। देखो प्लस का 3y है, जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 है, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको आपको नंबर दे देना है 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से निकालते हो तो 1 में वैल्यू को रखोगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हो x की तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 पुट इन 2, तो इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट हम करेंगे, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 को 6 से गुणा किया 18, 3 को 3 से गुणा किया 9y प्लस 2y इज इक्वल टू 12। पूरे का एलसीएम ले लेंगे ताकि पूरे का बेस समान हो जाए। इन दोनों के नीचे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ मैंने सेम टू सेम उतार दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी
4 12, नीचे डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो 9 में से 4 गए 5y, बड़ा कोना दोनों में से माइनस का तो निशान आएगा माइनस का। 12 गुणा में 2, 18 माइनस 5y, 12 को 2 से गुणा किया 24 आ गया। प्लस का 18 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5y। देखो एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे। 24 में से 18 गया, कितना बचा 6, बड़ा कोना दोनों में से, प्लस का तो निशान आएगा प्लस का। मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब ये माइनस चाहे आप ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। जो भी आपकी y की वैल्यू आए आपको वापस उठा के रखे, 3 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो मैं 3 में रख देता हूँ क्योंकि इसको निकालना ज़्यादा आसान होता है। y बराबर माइनस का 6/5, x का x, जहाँ y है वहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 6/5, नीचे कितना है इसके अंदर 2। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो देखो माइनस माइनस प्लस 6×18/5, नीचे कुछ नहीं था, यहाँ ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया। अंदर वाले का एलसीएम लिया, नीचे कुछ नहीं है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जब किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो तो जो भी आपके बेस के नीचे नंबर हो उसको डायरेक्टली ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम हो जाएगा। 6 5 से 30 प्लस में 18, 1/2, दोनों का ऐड किया 48/5, कट रही है तो काटेंगे, कितना है 24, तो आंसर आ गया 24/5। ये आपके एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 24/5। क्लियर, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ये तो मैंने आपको एक तरीके से करके दिखाया कि जब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी। अब हम यही सवाल दोबारा से करेंगे, इस बार इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इक्वेशन नोट कर ली है। पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रखी थी, इस बार हम वैल्यू इसमें से निकालेंगे। तो देखो 3x को तो यहीं रहने देते हैं हम, प्लस का 2y दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। 3 को किसकी में रखना, अब 1 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 पुट इन 1, 2 का 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 2y/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हाँ 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 2 को 2 से किया 4y/3 प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। बेस इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर तो सेम टू सेम आ जाएगा 4y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9y इज इक्वल टू 6। 9 में से 4 जाएगा 5y, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है तो हमेशा माइनस करेंगे। डिवाइड में है, देखो दोनों में से बड़ा प्लस का था तो निशान प्लस का आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, ये 24 प्लस 5y 6 तिये 18, प्लस का 24 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5y, एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे। 24 में से 18 गया 6, बड़ा कोना माइनस का तो निशान माइनस का, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई y की निकल के आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस का 6/5, जो भी आपकी वैल्यू आई है आप इसके अंदर रखोगे। x का x 12 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस का 6/5, बटे में कितना है 3, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 दूनी 12/5, और ये 3/1 है, ऊपर जाके उल्टा 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लिया, नीचे कुछ नहीं है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60 प्लस में 12 इंटू में 1/3, दोनों को ऐड किया 72/5 1/3। किसकी वैल्यू निकाले हम यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू,
कट रहा है, 3 दूनी 6 3 चौके 12, कितना है 24/5। यानी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर उस वाले पार्ट में भी हमारा वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू यही आई थी, और इसमें भी आंसर की हमारे एक्स और वाई की वैल्यू यही आए, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, ये मैंने आपको उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखा दिया। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड को। तो स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड हमारा कि इन दिस मेथड वी गेट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल। यानी हमारे पास दो इक्वेशन जो दी जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन में देखो हमारे पास दो वेरिएबल वाले नंबर हैं, एक एक्स टर्म वाला फिर एक वाई टर्म वाला। तो या तो हमें एक्स वाले पार्ट को बराबर करके एलिमिनेट करना है, दोनों को गायब करना है, उससे हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और एक वैल्यू निकलते दूसरी वैल्यू आसानी से निकल जाती है। या फिर हमारे पास फाइव वाली जो टर्म है, इसमें कौन है 3/2y, इन दोनों को बराबर करके दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो यही बात यहाँ बोलेगी है कि एलिमिनेटिंग द वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। बाय सॉल्विंग दैट लीनियर इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, मान लो एक्स या वाई, दोनों में से किसी एक की मिलेगी। पुटिंग दैट वैल्यू ऑन द सेकेंड वेरिएबल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और उस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, हम इजीली दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ले ली है, या तो हमें एक्स को बराबर करना है या हमें वाई को। तो यही क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक बार एक्स को बराबर करके दिखा देता हूँ और एक बार वाई को। तो एक्स को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम इस 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। लेकिन ये तो मैथ के रूल के खिलाफ है, हम अकेले नंबर को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन को ही करेंगे, यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन को ही करेंगे। यहाँ लिखा मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 2 को 3 से करना है बोथ साइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6x, 3 3 9y और 3 6 18, 2 से किया 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y, 12 दूनी 24। दोनों इक्वेशन आ गई, एक दूसरे के नीचे रख देते हैं। 9y इज इक्वल टू 18 एंड 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब देखो दोनों को अगर एलिमिनेट करना है तो एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए, तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों प्लस के हैं तब भी एलिमिनेट नहीं होंगे, मतलब कटेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। दोनों माइनस के तब भी एक दूसरे के साथ एलिमिनेट नहीं होंगे। तो जब कभी भी आपके ऐसे सिचुएशन आ जाए, आप क्या करेंगे, साइन को चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कोई भी निशान है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कट जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, अब ये प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया। एक प्लस का हो, एक माइनस को माइनस करेंगे, 24 में से 18 गया 6, बड़ा को ना माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। मल्टीप्लाई में 5 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई। अब चाहे आप इसको 1 में रखो, चाहे आप इसको 2 में रखो, चाहे आप इसको इसमें इस वाली इक्वेशन में रखो या इस वाली में रखो, चारों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम 2 में रख देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो 3x का 3x, y की जगह क्या लिखेंगे 6/5 इज इक्वल टू 12। तो 3x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12/5, 12 आ गया, माइनस का 12/5 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 12/5। 3x नीचे कुछ नहीं, सीधा गुणा कर देंगे, 12 5 60 प्लस में 12, 3x दोनों को ऐड किया 72/5, मल्टीप्लाई में 3 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, काटा, 3 दूनी 6 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24/5। तो देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, दोनों में आंसर तो आपका सेम ही आएगा। क्लियर, ये तो मैंने आपको एक तरीके से करके दिखा दिया कि जिसमें x की वैल्यू को बराबर किया जाता है। एक बार मैं y की वैल्यू को बराबर करके दिखा देता हूँ, कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा।
अब 2y है, 2y को 3 से गुणा कर देंगे, 3y को 2 से कर देंगे, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप इस एग्जाम्पल को वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते इसी क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट वापस मैंने वही एग्जांपल लिया है यहाँ पे, y को बराबर करना है इस बार, तो 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2y बोथ साइड, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2y नहीं आएगा, 2 आएगा खाली, y को नहीं लेना, केवल नंबर को लेना है। तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 6 दूनी 12, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय, 2 है तो 3 से कर देंगे बोथ साइड, 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और 12 दिए 36। ये हमारी इक्वेशन आ गई। दोनों को एक दूसरे के नीचे रख देना है, 9x प्लस 6y 36। अब देखो दोनों प्लस किए हैं, कट नहीं रहे। जब दोनों सेम साइन से हो, या तो दोनों प्लस के हो दोनों माइनस के हो, कटे नहीं तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का हो गया, माइनस का होकर कट गया। लेकिन अगर ये माइनस का होता तो तब हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब सेम साइन आ जाए तो हमें लाइन के इक्वेशन, जो इक्वेशन होगी उसके साइन बदलने पड़ेंगे। अब ये माइनस का हो गया, प्लस का तो रहा नहीं, तो 9 में से 4 गया 5x, बड़ा कौन होगा दोनों में से, माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। 36 में से 12 गया, कितना आया 18, हाँ सॉरी 24, ठीक है। माइनस करने में 24 है, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। तो ये मल्टीप्लाई में 5 था, डिवाइड में आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। फिर दोबारा से वही बात, चाहो तो आप 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, या जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऐसे पुट करो, चाहे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऐसे पुट करो। चारों में से आप किसी में पुट कर दोगे तो आपकी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फिलहाल मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक्स की जगह लिखा 24/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 24 को 3 से गुना किया, 72/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 72/5। नीचे कुछ भी नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 60, माइनस में 72। अब एक प्लस का और एक माइनस को माइनस करेंगे, माइनस का 12/5, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, 2 में इसका डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आंसर आ गया माइनस का 6/5। तो आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।